हो गया। नमस्कार साथियों, साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल हमने पुस्तकालय आंदोलन के बारे में पढ़ाई की थी, लेकिन किसी कारणवश चूँकि यहाँ काम चल रहा था तो थोड़ा सा उस पर डिस्टर्बेंस है। तो आज हम पुनः उसी क्लास को आगे करेंगे ताकि आप लोग को जो भी चिंताएं हैं, आप लोगों ने जो भी हमें मैसेज किया है उसका निराकरण हो जाए और इसको आगे हम लोग फिर से अच्छे तरीक़े से समझेंगे। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के तरफ से कुछ सुविधाएं, कुछ ऑफ़र चल रही है जो छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर, रजत जयंती होने पर हमारे साध्य पीएससी एकेडमी ने पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में जितने भी स्टूडेंट हैं जो टीचिंग या किसी भी प्रकार के एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए 90% का डिस्काउंट सभी कोर्सेज़ में ऑफ़र किया है। इसका समय दोस्तों आज रात्रि 12 बजे तक है और आज रात 12 बजे के बाद में यह जो 90% का ऑफ़र है वो समाप्त हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन ऑफ़र है और बहुत अच्छा ऑफ़र है। आप सबसे अनुरोध है, आप सब ज़रूर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जो भी कोर्सेज़ में आप इनरोल होना चाहते हैं, जो भी कोर्सेज़ में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी कोर्सेज़ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उस कोर्स को 90% ऑफ़र के साथ में आप लोग ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी तैयारी और आपका आगे का भविष्य अच्छा हो सके, सुनहरा हो सके। और रजत जयंती की फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके अलावा हमारे साध्य पीएससी एकेडमी समय समय पर अनेक ऑफ़र चलाती रहती है, तो जैसे ही अपडेट आता है हम आपको बिल्कुल हमारे ऑफ़र के बारे में बताएंगे ताकि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी प्रतिभागी हैं, सब इसमें इनरोल हो सकें और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास को पुनः प्रारंभ करते हैं और हम देखते हैं लाइब्रेरी के बारे में। तो आज का क्लास होने वाला है EMRS, जो लाइब्रेरी का पोस्ट आया है उसके बारे में, उसको ध्यान रख के क्लास बनाया जा रहा है। ठीक है, यह क्लास न केवल EMRS बल्कि NVS, KVS और जितनी भी तरह से लाइब्रेरी के एग्ज़ामिनेशंस होते हैं सब में काम आएगा और आप हमारे साथ बने रहिए। क्योंकि यह लाइब्रेरी साइंस का केवल अभी दूसरा क्लास होने वाला है, तो आप अगर चाहते हैं कि आप हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन में इनरोल होकर हमारा यह लाइब्रेरी साइंस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको 90% का ऑफ़र मिलेगा जो कि आज रात 12 बजे तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद में यह कोर्स फिर से नॉर्मल हो जाएगा और आपको जब भी कोर्सेस में ऑफ़र आएंगे तब आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों पुस्तकालय आंदोलन। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ है पुस्तकालय आंदोलन। तो किसी भी आंदोलन का प्रारंभ बहुत लंबे समय से होता है। ठीक है, बहुत दिनों तक प्रयत्न करने के बाद में किसी भी आंदोलन का एक निष्कर्ष निकलता है। तो पुस्तकालय आंदोलन भी भारत में इसी प्रकार से चला। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 1857 की क्रांति जब देश आज़ाद हुआ तो 1857 से ही देश में आज़ादी की क्रांति चालू हुई, जो कि 1947 में जाकर देश आज़ाद हुआ। उसी प्रकार से अगर आंदोलन की बात करें तो यहाँ के अनेक विद्वानों ने, अनेक ज्ञानियों ने जो पुस्तकालय क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जैसे कि बड़ौदा राज्य के सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय, है ना, IV रमैया और SR रंगनाथन। तो इस प्रकार से अनेक विद्वानों के लगातार प्रयत्न से भारत में पुस्तकालय आंदोलन ने गति पकड़ी और इसका श्रेय सबसे पहले जाता है बड़ौदा राज्य के जो महाराजा हुए, महाराजा का नाम था सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। तो इसी के बारे में क्या क्या, कहाँ कहाँ, कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से राज्यों ने इसमें भाग लिया और कैसे भाग लिया और कितना किसका योगदान है, कौन से संगठन वहाँ बनाए गए, कैसा संगठन बनाया गया, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा आज की क्लास में होगी। ठीक है, तो पहला हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की क्लास का, भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत। ठीक है,
तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत दोस्तों अगर देखा जाए तो सबसे पहली 1906-7 से माना जाता है। 1906-7 में हुआ ये था कि बड़ौदा राज्य के जो महाराजा थे, महाराजा का नाम था सियाजीराव गायकवाड़, वे इंग्लैंड और अमेरिका के दौरे पर जाते हैं। जब इंग्लैंड और अमेरिका के दौरे पर जाते हैं तो वो पहले इंग्लैंड में जो ब्रिटिश म्यूज़ियम है उसको देखते हैं, उसकी भव्यता को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, वहाँ पे रखी पुस्तकों को देखते हैं, पुस्तकों का सजावट देखते हैं, क्रम देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को लाइब्रेरी का नोटिस करते हैं, जिनमें कि फर्नीचर्स, मकान है ना, गार्डन, टेबल्स, ये सब चीज़ें क्या है वो देखते हैं और इससे वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। फिर उसके बाद में जाते हैं अमेरिका। जब अमेरिका के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस लाइब्रेरी बोलते हैं, अमेरिका की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ की भी भव्यता, वहाँ की भी सुंदरता, बहुत सुंदर फर्नीचर्स, बहुत सुंदर इमारत, बहुत सुंदर बिल्डिंग, तो वे इतने प्रभावित होते हैं और वहाँ ये देखते हैं कि इन सभी बिल्डिंग्स में अगर पुस्तक रखी है और वहाँ लोग ना जाए तो उस पुस्तक का कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ लाइब्रेरी का संचालन किस प्रकार से हो रहा है, कितनी व्यवस्थित तरीके से हो रही है, कैसे लोगों को ज्ञान बांटा जा रहा है, कैसे लोगों को रिसर्च करने, शोध करने आदि के लिए लाइब्रेरी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। इन सब को देखकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भारत में आकर भारत में भी इसी तरह से पुस्तकालय के लिए है ना, लाइब्रेरी के लिए प्रयास करूं और पूरे भारत में लाइब्रेरी का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करूं जो कि गांव-गांव तक एकदम दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाकर लोगों को शिक्षित करे। तो इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप 1909-10 में इन्होंने सियाजीराव गायकवाड़ ने क्या किया, जो अमेरिका के पुस्तकालय अध्यक्ष थे, ठीक है, उन्हें जिनका नाम है W.A. बॉर्डन, उन्हें भारत में आमंत्रित किया और भारत में आमंत्रित करने के बाद में उन्होंने कहा कि देखिए बॉर्डन साहब, हमें लाइब्रेरी का यहाँ नेटवर्क तैयार करना है, लोगों को लाइब्रेरी के बारे में शिक्षित करना है, लाइब्रेरी के प्रयोग के बारे में बताना है, लाइब्रेरी के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। तो यहाँ से पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसे एक एक करके क्रम के अनुसार हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए पहला चीज़ देखते हैं। पहला होता है भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आप लोग को कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत होती है बड़ौदा राज्य से, ठीक है। बड़ौदा राज्य गुजरात का एक क्षेत्र है बड़ौदा। यहाँ के एक राजा हुए जिनका नाम था सियाजीराव गायकवाड़, ठीक है, सियाजीराव गायकवाड़, ठीक है। ये महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ इन्हीं बड़ौदा राज्य के हुए। उन्होंने देखा, इसका आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा, कैसा इन्होंने भारत में पुस्तकालय आंदोलन में भाग लिया, कैसे पुस्तकालय आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। तो बड़ौदा राज्य भारत में पुस्तकालय आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, 1906-7 में क्या हुआ, यहाँ के राजा इंग्लैंड दौरे में गए और वहाँ से आने के बाद में यहाँ पर क्या किया, चीज़ों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो इसको देखते हैं। भारत में संगठित रूप से पुस्तकालय आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले बड़ौदा राज्य से हुआ। यह आंदोलन केवल पुस्तकालय खोलने का कार्य नहीं था, बल्कि शिक्षा के लोकतांत्रिकरण, कैसा, शिक्षा के लोकतांत्रिकरण, शिक्षा के लोकतांत्रिकरण की दिशा में एक क्या था, व्यवहारिक कदम था। ये जो बड़ौदा राज्य के राजा थे वो सोचते थे, सियाजीराव गायकवाड़ सोचते थे कि शिक्षा का लोकतांत्रिकरण करना जरूरी है, अर्थात शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना जरूरी है, जिसके लिए इन्होंने लाइब्रेरी को अपना एक माध्यम के तौर पर चुना और लाइब्रेरी के माध्यम से शिक्षा का क्या करने का प्रयास किया, लोकतांत्रिकरण करने का प्रयास किया, ठीक है। आगे देखते हैं।
आगे इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि आगे क्या है। 1907 में देखिए, जैसे मैंने बताया था, 1907 में बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने इंग्लैंड तथा अमेरिका की यात्रा की, जहां उन्होंने विकसित पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को देखा। जैसे मैंने बताया कि वहाँ का इंग्लैंड में ब्रिटिश म्यूज़ियम, अमेरिका में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये सब क्या है, बहुत ही विकसित किस्म के पुस्तकालय हैं, जहाँ पे लाखों की संख्या में क्या है, पुस्तकें रखी होती हैं। ठीक है, तो वहाँ के सभी विकसित सिस्टम को, कि वहाँ कैसे कंप्यूटर का प्रयोग होता है, कैसे आईसीटी का प्रयोग होता है, कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, इन सब को क्या उन्होंने देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लौटने के बाद उन्होंने महसूस किया कि भारत में भी शिक्षा के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, जहां वह गांव-गांव हो या शहर हो, सभी तरफ क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी और शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं। इसी उद्देश्य से 1907 में उन्होंने बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन को अनिवार्य घोषित कर दिया। अब उन्होंने देखा, भारत जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि शिक्षा का लोकतांत्रिकरण कैसे होगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो प्राइमरी एजुकेशन था, जो प्राइमरी शिक्षा थी, ठीक है, बड़ौदा राज्य में, उसको क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। मतलब हर किसी के लिए प्राइमरी शिक्षा क्या थी, अनिवार्य थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद 1910 में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की शुरुआत की, जिसे लाइब्रेरी मूवमेंट इन बड़ौदा स्टेट कहा जाता है। कब किया, लाइब्रेरी मूवमेंट इन बड़ौदा स्टेट, कब यह स्टार्ट हुआ, 1910 में हुआ। किनके प्रयासों से हुआ, सियाजी राव गायकवाड़, सियाजी राव गायकवाड़, ठीक है, इनके प्रयास से स्टार्ट हुआ। इस कार्य के लिए उन्होंने अमेरिका के प्रसिद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष W.A. बॉर्डन, ठीक है, W.A. बॉर्डन, जो कि मेलविन डेवी के क्या थे, शिष्य थे, उनको भारत बुलाया, और भारत बुलाने के बाद में पुस्तकालय आंदोलन को गति देने का प्रयास किया। ठीक है, आगे देखते हैं। W.A. बॉर्डन ने बड़ौदा में पुस्तकालय की स्थापना, संचालन व्यवस्था और पुस्तकालय प्रशिक्षण का आधार तैयार किया। W.A. बॉर्डन चूँकि अमेरिका के ऑलरेडी पहले पुस्तकालय अध्यक्ष रह चुके थे, तो उन्होंने भारत में आकर क्या किया, भारत में पुस्तकालय की स्थापना कैसे की जाती है, इसका संचालन प्रक्रिया क्या होता है, पुस्तकालय के लिए प्रशिक्षण, कौन कौन सी प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है, इन सब में क्या किया, लोगों को विस्तार से समझाने का और बताने का और इन सब को तैयार करने का कार्य किया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब आंदोलन का एक्चुअली महत्व क्या है और इस पूरी घटनाक्रम का महत्व क्या है, ठीक है, यह देखते हैं। चूँकि भारत में यह पुस्तकालय आंदोलन का क्या था, पहली बार संगठित क्या था, प्रयास था, है ना। पहली बार पुस्तकालय को जन सेवा का माध्यम चुना गया। पहली बार पुस्तकालय को देखा गया कि पुस्तकालय के जरिए भी लोगों को क्या विद्वान बनाया जा सकता है, जन सेवा की जा सकती है, लोगों तक पहुंच बढ़ाया जा सकता है, लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। इन सब उद्देश्य से यह मूवमेंट चलाया गया। यह आंदोलन आगे चलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय आंदोलन, जिसे बोलते हैं नेशनल लाइब्रेरी मूवमेंट, में बदल गया। पहला क्या था, पहला यह भारत का पहला संगठित पुस्तकालय आंदोलन था, है ना। और पहली बार पुस्तकालयों को जन सेवा और शिक्षा का क्या बनाया गया, माध्यम बनाया गया। इसके बाद में यही जो आंदोलन था वो आगे चलकर क्या बना, नेशनल लाइब्रेरी मूवमेंट में बदल गया। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी मूवमेंट में इस प्रकार अगर देखा जाए तो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट 1906 से होता है, और इसके बाद में धीरे धीरे 1906 के बाद में 1910 में बड़ौदा राज्य में क्या होता है, लाइब्रेरी मूवमेंट की स्टार्ट होती है। उसके बाद में आगे का क्रम लगातार सतत रूप से जारी रहता है, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। ठीक है,
अब देखिए, जब W.A. बॉर्डन भारत आते हैं, ठीक है, सियाजी राव गायकवाड़ जब उन्हें भारत बुलाते हैं, तो भारत आने के बाद में वे भारत में सबसे पहला चीज़ करते हैं वो है कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा का प्रथम प्रयास करते हैं। चूँकि किसी लाइब्रेरी को चलाने के लिए, किसी पुस्तकालय को चलाने के लिए प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष का होना अति आवश्यक है, क्योंकि किस प्रकार से फर्नीचर्स डिजाइन करनी है, कहाँ पर स्टूडेंट को बिठाना है, कहाँ पर लाइब्रेरी में स्टूडेंट बैठेंगे, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, पुस्तक को कौन से कैटलॉगिंग में जमाया जाता है, पुस्तक का निर्धारण कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों को एक शिक्षित और जानकार लाइब्रेरियन ही क्या कर सकता है, पूरे लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से संगठित कर सकता है। ठीक है, तो इन्हीं उद्देश्य से W.A. बॉर्डन की सहयोग से पहली बार बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के लिए क्या स्टार्ट हुआ, प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ। और यह प्रशिक्षण कितने दिनों का था, आगे देखते हैं। यह प्रशिक्षण था 12 महीने का, गलत लिखा है यहाँ पे। यह प्रशिक्षण जो था वो कितने दिनों का था, 12 महीने के लिए था, लगभग 1 वर्ष, इसको बोल सकते हैं 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, कहाँ हुआ, बड़ौदा राज्य में, बड़ौदा राज्य। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं भारत में पुस्तकालय प्रशिक्षण, तो स्थान कहाँ हुआ, स्थान हुआ बड़ौदा राज्य में। वर्ष कब था, 1910-11 में। ठीक है, संचालन इसका किसने किया, तो संचालन किया W.A. बॉर्डन ने। ठीक है, जो कि कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। किसके शिष्य थे, तो मेल्विन डेवी के शिष्य थे, मेल्विन डेवी के शिष्य थे। ठीक है, कोर्स की अवधि, तो यह जो प्रशिक्षण कार्य चला उसकी अवधि थी 1 वर्ष, लगभग 12 माह। ठीक है, और यह भारत का पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम था। पहली बार किसी व्यक्ति ने भारत में पुस्तकालय के क्षेत्र में ट्रेनिंग का क्या किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विस्तार, इसका विस्तार कहाँ तक था, कैसे हुआ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी लाइब्रेरी को संचालन करने के लिए प्रशिक्षित लाइब्रेरियन का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक प्रशिक्षित लाइब्रेरियन ही किसी लाइब्रेरी को संगठित तौर पर बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए पूरी तरह से चला सकता है। ठीक है, तो इसके लिए यह प्रशिक्षण इसलिए शुरू किया गया क्योंकि किसी पुस्तकालय का निर्माण तभी सफल होता है जब प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मी, ठीक है, कि कौन कर्मी, प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मी, तभी होता है जब प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मी ट्रेनिंग लाइब्रेरियन हो। यह भारत में लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत माना जाता है। इसे इंडियन फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जामिनेशंस में पूछता है कि भारत का पहला लाइब्रेरियन स्कूल कौन था और कहाँ खोला गया था, ठीक है, और किन के प्रयासों से खोला गया था। तो आपको इन सभी चीज़ों को याद रखना है। प्रयास किसका था, सियाजी राव गायकवाड़, ठीक है। सहयोग किसने दिया था, सहयोग किया था W.A. बॉर्डन, WAB, ठीक है। कहाँ हुआ, तो बड़ौदा में हुआ, ठीक है, बड़ौदा राज्य में हुआ, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। कब हुआ, तो 1910-11 में, ठीक है। ये सभी बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ओके, फिर इसके बाद में देखते हैं इसका महत्व क्या है। महत्व है भारतीय पुस्तकालय शास्त्र, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस की शैक्षणिक परंपरा यहीं से क्या हुई, आरंभ हुई। बाद में सभी विश्वविद्यालयों ने, अनेक विश्वविद्यालय, अभी लगभग 300 से अधिक विश्वविद्यालय, वर्तमान में कितने,
300 से अधिक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन का कोर्स संचालित कर रही है भारतवर्ष में। ठीक है, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जिसकी शुरुआत हुई थी बड़ौदा राज्य से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। भारत की पहली पुस्तकालय पत्रिका, चूँकि बड़ौदा राज्य में इस चीज़ का लाइब्रेरी मूवमेंट का प्रारंभ हुआ, तो लाइब्रेरी मूवमेंट में कुछ जब वहाँ पहली बार पुस्तकालय का क्या हुआ, स्थापना हुआ, तो पुस्तकालय जो स्कूल था उन्होंने क्या पत्रिका जारी की। ठीक है, उस पत्रिका में बेसिकली अगर देखा जाए तो पुस्तकालय से संबंधित जो पूरे विश्व में कौन कौन सी घटनाएं क्रम हो रही हैं, पुस्तकालय में क्या क्या शोध हो रहा है, क्या क्या रिसर्च हो रहा है, नया क्या है, नई चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में इस पत्रिका में होता था। तो भारत की पहली पुस्तकालय पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी था। क्या था? लाइब्रेरी मिसलेनी। ठीक है, क्या था? लाइब्रेरी मिसलेनी। या क्या था? भारत का पहला पुस्तकालय के क्षेत्र में पहला पत्रिका था। क्या था? नाम क्या था? लाइब्रेरी मिसलेनी। ठीक है, लाइब्रेरी मिसलेनी। कब प्रकाशित हुआ? तो यह पत्रिका जो भारत की पहली लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में पहली पत्रिका थी, यह प्रकाशित होता है 1912 में। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। पत्रिका का नाम जैसे मैंने पहले बताया, लाइब्रेरी मिसलेनी। प्रथम प्रकाशन इसका हुआ 1912 में, और 1912 में प्रकाशन होने के बाद में ये 1919 में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसके संपादक कौन थे? तो संपादक थे J.S. कोडालकर। आपको ये एग्जामिनेशंस में अभी रिसेंटली जो लाइब्रेरी के एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली पुस्तकालय पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आप नाम याद रखिएगा, बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट है। संपादक थे J.S. कोडालकर। ठीक है, कौन थे? J.S. कोडालकर। इस लाइब्रेरी की जो प्रथम पत्रिका थी उसका भाषा क्या हुआ? तो उसका भाषा था अंग्रेजी। 3 भाषा में प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी। तीनों भाषा में क्या होती थी? यह 1912 से लेकर के 1919 तक प्रकाशित होती थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रकृति कैसी थी इसका, मतलब कब कब प्रकाशित होता था, कितने दिनों में प्रकाशित होता था। तो यह पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका थी। बेहद इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर प्रकार के एग्जामिनेशंस में अभी तक क्या हुआ है, पूछा गया है। तो आपको नाम याद रखना है। पहला पत्रिका क्या था? लाइब्रेरी मिसलेनी। प्रथम प्रकाशन 1912। उसके बाद में बंद कब हुआ? 1919 में। किसके सहयोग से, किसने संपादन किया? तो संपादन किया इसका J.S. कोडालकर। ठीक है, प्रकृति कैसी थी इसकी? तो त्रैमासिक थी। आरंभकर्ता कौन थे? मतलब आरंभकर्ता मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट किसने किया? तो इसका फाइनेंशियली सपोर्ट जो करते थे वो करते थे महाराजा सियाजीराव गायकवाड़। ठीक है, महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया और आरंभ करने का कार्य किया। ठीक है, तो ये चीज़ बेहद इम्पोर्टेंट है, आपको इतना याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इस पत्रिका का महत्व क्या हुआ? तो इसका महत्व था, यह भारत की पहली क्या थी? लाइब्रेरी पीरियोडिकल थी। मतलब पीरियोडिकल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो लगातार एक निश्चित क्रम में निकले, निश्चित समय के बाद में निकले, उसको क्या बोल देते हैं? पीरियोडिकल बोल देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, जैसे पुस्तकालय दर्पण है ना, और जो लगातार मासिक पत्रिका के रूप में निकलता है। और अगर पीरियोडिकल की बात करें तो जो मासिक के तौर पर मतलब 1 साल बाद निकलता है, कोई पत्रिका 6 माह बाद निकलती है, कोई पत्रिका 3 माह बाद निकलती है। तो ऐसे लगातार जो एक निश्चित समय पर निकले उसे क्या बोल देते हैं? पीरियोडिकल बोल देते हैं। तो यह भारत की पहली लाइब्रेरी पीरियोडिकल थी। इसका उद्देश्य पुस्तकालय विज्ञान से जुड़ी जानकारी, सिद्धांत,
ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान से जुड़ी जानकारी, सिद्धांत, पुस्तक सूची, समाचार और विविध दस्तावेज आदि का क्या करना था, प्रकाशित करना था। ठीक है, आदि का क्या करना था, प्रकाशन करना था। इसे लोगों के सामने लाना था, लोगों को बताना था कि देखिए पूरे विश्व में क्या हो रहा है। इस प्रकार से लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में शोध हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से सिद्धांत, नए सिद्धांत आ रहे हैं, इस प्रकार से नए लैंग्वेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में किस में लिखा जाता था, इस पत्रिका में लिखा जाता था। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब देखिए, ये तो पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका हो गई। ठीक है, कौन सी पत्रिका थी, लाइब्रेरी मिसलेनी। ठीक, इसके अलावा भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए भी पुस्तक छपने लगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं, कब छपा, कब पहली बार छपा। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पहली पुस्तक 1913 में छपी। ठीक है, किसने इस पुस्तक का किसने छापा, क्या नाम था, आगे देखते हैं। ठीक है, पुस्तकालय का नाम था, पुस्तक का नाम था हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशंस। मतलब लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए क्या क्या हिंट्स की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे उसे संदर्भित किया जाता है, इसके बारे में क्या था, इस पुस्तक में लिखा हुआ था। नाम क्या था, हिंट्स ऑन लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लेखक कौन थे, तो इनके लेखक थे मनुसुख हरिसुखराम मेहता। भानुसुख हरिसुखराम मेहता। क्या नाम था, भानुसुख हरिसुखराम मेहता, BH मेहता। ठीक है, पूरा नाम क्या था, भानुसुख हरिसुखराम मेहता। ठीक है, इसकी जो पुस्तक थी, इसकी भूमिका किसने लिखी थी, WA बॉर्डन ने लिखी थी। जब भी कोई भी पुस्तक लिखा जाता है तो पुस्तक के शुरुआत में एक उसकी भूमिका होती है कि यह पुस्तक किस लिए है, इस पुस्तक का कार्य क्या है। आप लोगों ने भी बहुत सी पुस्तकें पढ़ी होंगी, हर पुस्तक में आप पहला पेज जैसे ही पलटते हैं उसके बाद में आपको संदर्भ भी मिलेगा और प्रस्तावना मिलेगा और क्या मिलेगा, भूमिका मिलेगा। इसका मतलब ये होता है, इसमें इस चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि यह किस काम आने वाली है, किस लिए इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इस पुस्तक की भूमिका लिखी थी किसने, WA बॉर्डन ने। WA बॉर्डन कौन थे दोस्तों, WA बॉर्डन वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पुस्तकालय आंदोलन के क्षेत्र में विस्तृत प्रयास किया। ठीक है, और सियाजी राव गायकवाड़ के साथ मिलकर पुस्तकालय आंदोलन को भारत के गांव-गांव तक फैलाने का क्या किया, कार्य किया। कौन थे, WA बॉर्डन थे। ठीक है, इसका महत्व देख लेते हैं इस पुस्तक का। यह भारत की पहली पुस्तकालय प्रबंधन, मतलब लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन या लाइब्रेरी मैनेजमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट लाइब्रेरी मैनेजमेंट पर पहली पुस्तक थी। ठीक है, इसमें पुस्तकालय की संरचना, मतलब पुस्तकालय कैसा होना चाहिए, व्यवस्था, मतलब पुस्तकालय की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, चेयर्स कैसे होने चाहिए, फर्नीचर्स क्या होने चाहिए, है ना। वर्गीकरण, मतलब इस पुस्तकालय में वर्गीकरण की कौन सी पद्धति अपनाई जानी चाहिए। जैसे आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर इंडिया में पुस्तकालय वर्गीकरण की 3 पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। एक है DDC, ठीक है, दूसरा है UDC और तीसरा क्या है दोस्तों, CC। DDC का नाम है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, UDC का यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन और CC का फुल फॉर्म होता है कॉलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, क्लासिफिकेशन की पद्धति है। तो इस लाइब्रेरी में इसमें क्या था, कैसी संरचना होनी चाहिए लाइब्रेरी की, कैसी लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या वर्गीकरण पद्धति होना चाहिए, क्या कैटलॉगिंग होना चाहिए, सूची निर्माण कैसे होना चाहिए। ठीक है, सूची निर्माण कैसे हो, सेवा प्रणाली क्या हो और कैसे विषय शामिल हों।
तो ऐसे विषयों को शामिल करके यह पुस्तक क्या किया गया था, लिखा गया था। यह मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर लिखी गई, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक थी। पुस्तक किसने लिखा था? तो पुस्तक का नाम कई बार पेपर में पूछा है, बेहद इम्पोर्टेंट है, वेरी IMP लिख लीजिएगा, ठीक है। भानु सुख हरि सुख राम मेहता, ठीक है। और इसकी भूमिका लिखी थी, किसने लिखी थी? W.A. बॉर्डन ने लिखी थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भाग 2 में आते हैं कि हमने पहली देखा कि हमने बड़ौदा राज्य में कैसे पुस्तकालय आंदोलन आगे बढ़ा, पुस्तकालय आंदोलन का क्रम कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में हमने देखा। अब इसी का भाग 2 पढ़ते हैं कि भाग 2 में बेसिकली आंध्र प्रदेश राज्य में कैसे पुस्तकालय आंदोलन बढ़ा, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सियाजी राव गायकवाड़ ने जो बड़ौदा राज्य है, बड़ौदा राज्य में लाइब्रेरी को बढ़ाने के लिए, लाइब्रेरी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। और इनके प्रयास का ही इसी अथक प्रयास का ही यह नतीजा था कि इनसे प्रभावित होकर आंध्र प्रदेश राज्य में भी क्या हुआ, पुस्तकालय आंदोलन बढ़ने लगा। तो बड़ौदा राज्य को देखकर आंध्र प्रदेश राज्य ने भी सोचा कि हमारे यहाँ भी लाइब्रेरी मूवमेंट चालू होनी चाहिए, हमारे यहाँ भी अनेक विशाल लाइब्रेरी का क्या होना चाहिए, स्थापना होना चाहिए। लोग लाइब्रेरी में पढ़ें, अपनी जो नॉलेज है, अपनी बुद्धि है, अपनी दक्षता है, उसे क्या करें, आगे बढ़ाएं। तो इन सब उद्देश्य को साथ में लेकर के आंध्र प्रदेश राज्य में भी क्या हुआ, पुस्तकालय आंदोलन का प्रारंभ हुआ, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर के क्या हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य में भी पुस्तकालय आंदोलन का, आंध्र प्रदेश राज्य में भी पुस्तकालय आंदोलन का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, ठीक। तो देखते हैं आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय आंदोलन का विकास, ठीक है, कैसे विकास हुआ पुस्तकालय आंदोलन का विकास। तो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय आंदोलन सबसे अधिक संगठित, प्रभावी और जन आधारित माना जाता है। जब बड़ौदा राज्य को देखकर इन्होंने सीखा तो यहाँ ने बड़ौदा राज्य की तुलना में भी ज़्यादा संगठित होकर क्या किया, लाइब्रेरी के क्षेत्र में प्रयास किया, ठीक है, जिसका क्या था, बहुत अधिक क्या था, प्रभावी था और जन आधारित माना गया कि इसमें जो संगठित, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, संगठित प्रयास किया, वहाँ की जो राजा थे उन्होंने क्या किया, प्रयास किया, लेकिन उसको पब्लिक का क्या सपोर्ट मिला, ये ज़रूरी हो जाता है। और यदि किसी भी योजना को पब्लिक का सपोर्ट मिलती है तो वो क्या हो जाती है, जन आधारित योजना हो जाती है। मतलब जनता का क्या होता है, उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, भागीदारी होता है और लोग क्या करते हैं, उसको समर्थन करते हैं। और ऐसी योजना जो जन समूह या जन समर्थन के द्वारा चलती है बहुत ही सफल होती है। तो देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में जो लाइब्रेरी मूवमेंट चला उसमें क्या था, वहाँ की जनता का अत्यधिक क्या था, प्रभाव था और जन आधारित ये आंदोलन थी, ठीक है। यहाँ पुस्तकालयों को जन ज्ञान आंदोलन, ठीक है, पीपुल्स नॉलेज मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पुस्तकालय को जन आंदोलन, पीपुल्स नॉलेज मूवमेंट के रूप में विकसित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय मूवमेंट को, पुस्तकालय आंदोलन को कैसे रूप में विकसित किया गया। तो यहाँ पुस्तकालय को किस रूप में किया गया, जन आंदोलन के रूप में विकसित किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ। जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ तो वहाँ के जो जनता थी, वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने सोचा, वहाँ के जो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के जो पढ़ने वाले थे, वहाँ के प्रोफेसर थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना, यदि आंध्र प्रदेश में लाइब्रेरी मूवमेंट इतना आगे बढ़ रहा है तो क्या करें, एक लाइब्रेरी का एक संघ बना दें। चूँकि आंध्र प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या था, लाइब्रेरी खुलने लगा था। और जब लाइब्रेरी खुलने लगा तो लाइब्रेरी के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉमन क्या होनी चाहिए,
एक कॉमन नियम होना चाहिए, एक कॉमन कानून होना चाहिए जो सभी लाइब्रेरी में क्या हो, लागू हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहली बार आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय संघ, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन कब गठित किया गया, यह एसोसिएशन गठित किया गया, यह संघ गठित किया गया, कब किया गया, 1914 में। ठीक है, स्थान कहाँ था, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा। आप लोग जानते होंगे आंध्र प्रदेश के, अगर आप लोग निवासी हैं तो आप लोग जान रहे हैं, अगर निवासी नहीं है, पूरे भारत के निवासी, तब भी जान रहे हैं, बहुत फेमस जगह है। लाइब्रेरी संघ की अगर भारत में किसी क्षेत्र में पहली बार स्थापना हुआ तो कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे I.V. रमैया, I.V. रमैया। ठीक है, I.V. रमैया। ये जो नाम है दोस्तों, I.V. रमैया, ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनके अथक प्रयास से ही आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की जो संघ है, इस प्रकार के जो संगठन है, वो क्या हुआ, फल फूल पाया। और इसके लिए इन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया। किन्होंने प्रयास किया, I.V. रमैया, इयांकी वेंकट रमैया, इयांकी भी बोलते हैं इनका नाम और अयांकी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों नाम से जाना जाता है, इयांकी वेंकट रमैया। चूँकि इंग्लिश में लिखा रहता है आई, तो इसीलिए इयांकी हो पढ़ते हैं इसको, लेकिन एक्चुअली इनका नाम था अयांकी वेंकट रमैया, वेंकट रमैया। ठीक है, क्या था, अयांकी वेंकट रमैया। अयांकी वेंकट रमैया। ठीक है, ये जो व्यक्ति थे अयांकी वेंकट रमैया सर जी, ये बहुत ही अथक प्रयास किए लाइब्रेरी को आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं स्वरूप क्या था इस आंदोलन का, इस संघ का। तो भारत का पहला पुस्तकालय संघ था। ठीक है, कौन सा संघ था, भारत का पहला पुस्तकालय संघ, फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ स्थापित हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के बड़ौदा राज्य में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में हुआ था। ठीक है, किनके प्रयास से हुआ था, तो अयांकी वेंकट रमैया के प्रयास से हुआ था। और आगे देखते हैं अयांकी वेंकट रमैया की अगर जीवन परिचय जब हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, जब पूरे लाइब्रेरी साइंस के जितने भी विद्वान हुए, उनके नेतृत्व, उनके जीवन परिचय के बारे में जब हम बात करेंगे तो इनके बारे में भी बात होगी ज़रूर। ठीक है, क्योंकि ये वे व्यक्ति थे जिन्हें भारत सरकार ने भी क्या किया, अप्रिसिएट किया, इन्हें सम्मान दिया। इन्हें 1972 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान दिया गया और इनका कार्य बहुत ही विस्तृत कार्य था। लाइब्रेरी मूवमेंट अर्थात ज्ञान की मूवमेंट को, शिक्षा की मूवमेंट को पूरे आंध्र प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में इन्होंने फैलाने का कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यह जो आंध्र प्रदेश में मूवमेंट हुआ, कैसे इसका विस्तार हुआ, भारत के इतिहास में क्या है, कैसा है, क्या स्थिति है, इसके बारे में जानते हैं। यह भारत के इतिहास में पहला राज्य स्तरीय, भारत के इतिहास में पहला राज्य स्तरीय क्या था, पुस्तकालय संघ था। ठीक है, भारत के इतिहास में पहला राज्य स्तरीय पुस्तकालय संगठन था। ठीक है, संगठन या संघ था। ठीक, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक गांव में पुस्तकालय स्थापित करना था, अर्थात पुस्तकालय को इतना विस्तृत बना दिया जाए, कि इतना फैला दिया जाए कि प्रत्येक गांव हो या शहर हो, सभी जगह क्या हो, पुस्तकालय अवेलेबल हो। ठीक है, और लोग उससे क्या करें, पुस्तकालय से जुड़ें, वहाँ जाके पढ़ें, वहाँ जाके शोध करें, वहाँ जाके ज्ञान अर्जित करें और उस ज्ञान को भारत के विकास में क्या करें, अपना योगदान दें। ठीक है, इसके लिए पूरे आंध्र प्रदेश के गांव-गांव में, छोटे छोटे शहरों तक पुस्तकालय मिशन को क्या करना था, आगे बढ़ाना था।
तो आगे देखते हैं, इस संगठन ने पुस्तकालयों के लिए जनता को संगठित किया। किसको संगठित किया? जनता को संगठित किया। और जनता से क्या लेने लगे? चंदा आधारित पुस्तकालय बनाए और शिक्षा व पठन संस्कृति को क्या किया? बढ़ावा दिया। ठीक है, मतलब यदि हम किसी भी संगठन में अपना कुछ भी 1 रुपये का भी यदि योगदान देते हैं, जैसे कि कोई चीज़ें हमें फ्री में मिल जाए, तो फ्री की चीज़ों का महत्व कम हो जाता है वैसे भी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस संगठन ने प्रयास किया कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्हें क्या करें, इस मूवमेंट में भागीदार बनाए। और भागीदार कैसे बनाए? उस मूवमेंट के लिए, इस मूवमेंट के लिए वहाँ की जनता से क्या लिया जाए? चंदा लिया जाए। और यदि हम चंदा देते हैं, जैसे कि यहाँ दुर्गा पंडली लगती है, गणेश मंडली लगती है, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें हम चंदा देते हैं। और चंदा देते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम भी क्या है, इस संगठन के सहयोगी हैं, हमने भी किसी तरह से इस संगठन को क्या विकसित करने में, इसके विकास में हमने क्या किया है, सहयोग दिया है। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी के क्षेत्र में भी था। लोगों से चंदा लेकर लाइब्रेरी का क्या करना था? निर्माण करना था, जिससे लाइब्रेरी मूवमेंट क्या हो, पूरे क्षेत्र में आगे विकसित हो और आगे बढ़े। ठीक है, तो हमने देख लिया, जनता को संगठित करके चंदा आधारित पुस्तकालय बनाए और शिक्षा व पाठन संस्कृति को क्या किया? बढ़ावा दिया। इसका महत्व क्या था? तो महत्व था, भारत में जन आधारित, ठीक है, पुस्तकालय आंदोलन का पहला मॉडल था। ठीक है, कैसा मॉडल था? पीपी। पीपी पीपी क्या होता है? पीपी मॉडल होता है पब्लिक पार्टनरशिप। ठीक है, कौन सा मॉडल था? पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल था। मतलब जनता से डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़कर जनता के सहयोग से क्या करें, इस संगठन को आगे बढ़ाएं। और यह पहला मॉडल था जो कैसा मॉडल था? पब्लिक और पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित यह मॉडल था। ठीक है, कौन सा मॉडल था? पीपी मॉडल था। भारत में जन आधारित पुस्तकालय आंदोलन का पहला मॉडल यहीं से शुरू हुआ। इसे भारत का लाइब्रेरी फ्रीडम मूवमेंट भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था, कोई मूवमेंट चलता है, उसका क्या होता है, धीरे धीरे लंबे समय तक चलती है, और लंबे समय के बाद में किसी मूवमेंट का क्या होता है, सफलता मिलती है। तो यह कैसा मूवमेंट था? भारत में पहला लाइब्रेरी फ्रीडम मूवमेंट था। मतलब इससे पहले तक अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि भारत में लाइब्रेरी नहीं था। भारत में लाइब्रेरी बहुत पुराने समय से है, जैसे कि तक्षशिला लाइब्रेरी, नालंदा लाइब्रेरी, उज्जैन की विक्रमशिला लाइब्रेरी, है ना, तंजौर महाराजा लाइब्रेरी, जिसे आज सरस्वती पुस्तकालय के नाम से जानते हैं, है ना। तो भारत में बहुत सी लाइब्रेरी पहले भी रही हैं जो बहुत पुराने समय से थी। ठीक है, लेकिन जब हर गांव में अगर लाइब्रेरी को पहुंचाना है तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? उसके लिए मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए एक आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या था? वही आंदोलन था जिसमें लाइब्रेरी फ्रीडम मूवमेंट के रूप में जिसे स्थापित किया गया। इसका कार्य था पूरे हर गांव में लाइब्रेरी को क्या करना? बढ़ाना और लोगों को लाइब्रेरी के माध्यम से जोड़ना। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो याद रखिएगा ये चीज़, लाइब्रेरी फ्रीडम मूवमेंट किसे कहा जाता है और कहाँ हुआ? तो हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, पहला संगठन कौन था? तो पहला संगठन था आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी संघ। ठीक है, या लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, याद रखेंगे इसको, आगे काम आएगा। इसके बाद देखते हैं जो हमने जिन महापुरुष के बारे में बताया आपको, यांकी वेंकट रमैया। ठीक है, तो इनके बारे में एक छोटा सा जीवन परिचय है, उसे देख लेते हैं और बेहद इम्पॉर्टेंट है ये। तो इनका क्या हुआ, इनका विवरण देखते हैं किस प्रकार से है। तो इनका विवरण है, इनका जन्म यांकी वेंकट रमैया जी का जन्म हुआ था 24 जुलाई 1990 को। कब हुआ था? 24 जुलाई 1890। ठीक है, कब हुआ? 24 जुलाई 1890। कहाँ हुआ इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ
आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। निधन कब हुआ? तो 1979, ठीक है, 89 मत बोलिएगा, 1979 में हुआ, ठीक है, इनका निधन हुआ। इनको किस नाम से पहचाना जाता है? इनकी क्या पहचान है भारत में? तो भारत में इन्हें पहचाना जाता है इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी एक्टिविस्ट, मतलब भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय कार्यकर्ता। तो अगर आपको पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले पुस्तकालय कार्यकर्ता कौन थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, योगदान किया, तो आपको ये भी, इनका भी नाम याद रखना है। इन्हें भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्यकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। और इसी के लिए इन्हें क्या मिला? एक उपाधि मिला। उपाधि का नाम था आंध्र प्रदेश पुस्तकालय आंदोलन के जनक। जैसे कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है सियाजीराव गायकवाड़ को। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है यांकी वेंकट रमैया जी को, ठीक है। इनका सम्मान क्या था? आंध्र प्रदेश पुस्तकालय आंदोलन के जनक। और इन्हें भारत सरकार द्वारा 1972 में भारत के जो श्रेष्ठ एक पद्म होता है जिनका नाम है पद्मश्री, तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। कब नवाजा गया? 1972 में। तो ये था आज का हमारा क्लास। आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लगा, और यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और यदि आप ऐप में देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक भी बताइए कि लाइब्रेरी का छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में बहुत अच्छा क्लास स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप बहुत ही कम कीमत पर जुड़कर हमसे क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी मूवमेंट में आप भी अपना सहयोग कर सकते हैं। हमें भी छत्तीसगढ़ में और न केवल पूरे भारत में इस लाइब्रेरी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। तो चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत जय हिंद।